श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। जैसा कि दोस्तों आप सब लोग जानते हो 10 दिसंबर 2023 को है रविवार का दिन और जिस दिन रवि प्रदोष है। प्रदोष का दिन बहुत ही विशेष एवं महत्वपूर्ण होता है और यह शिव जी का अति प्रिय दिन होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ विशेष उपाय बताएंगे। यदि आप इन विशेष उपायों को प्रदोष के दिन करते हो तो आपके जीवन में खुशियां तो आएंगी ही, साथ ही आपके जीवन से जो भी दुख परेशानी या कोई जीवन में कष्ट है सब दूर हो जाएगा। साथ ही आपकी जो भी मनोकामना होगी उसे भी पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। इन उपायों का आपको ध्यान से सुनना होगा और वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना। आइए दोस्तों जानते हैं पहला उपाय कैसे करना है। यदि आपके घर में धन की कमी है, पैसों की कमी है, कोई आपके घर में एक कमाता है सवा खर्च हो जाता है, सारा पैसा बीमारियों में खर्च हो रहा है, तो इस उपाय को जरूर कीजिए। यह उपाय पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने रवि प्रदोष के दिन करने को बताया था। जिस दिन रविवार की प्रदोष पड़े उस दिन इस उपाय को जरूर करें। इस उपाय को आप सुबह शाम कभी भी कर सकते हो। इस उपाय के लिए आपको 3 बेलपत्री लेनी है। अगर आप सुबह पूजा कर रहे हो, जैसे आप डेली शिव मंदिर जाते हो वैसे आप शिव जी पर जल चढ़ाओगे, फूल फल दीपक जो भी लगाना है लगाओगे। उसके बाद जो 3 बेलपत्री लेकर गए हो इस उपाय को आप बाद में करोगे। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद, फल फूल चढ़ाने के बाद अब आपको वहाँ पर बैठ जाना है शिवलिंग के सामने। फिर आपको तीनों बेलपत्री निकाल कर रखनी है। अब जो आपको पहली बेलपत्री चढ़ानी है वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ानी है। माता अशोक सुंदरी का स्थान दोस्तों जहाँ पर हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं वहाँ से पानी बहकर जाता है, मोटी सी लाइन होती है, वही माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो पहली बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ानी है। जो बेलपत्री की डंडी का मुख होगा वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए और पत्ती का मुख जो होगा वो शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। तो इस प्रकार आप पहली बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाएं। अब दूसरी बेलपत्र आपको कहाँ चढ़ानी है, आइए दोस्तों जानते हैं। जो दूसरी बेलपत्र आपको चढ़ानी है भगवान शिवलिंग पर समर्पित करनी है। दूसरी बेलपत्र चढ़ाने का नियम होता है दोस्तों, जब हम शिवलिंग पर जल समर्पित करते हैं तो ऊपर से जो जलाधारी होती है जिसमें शिव जी की 5 बेटियों का स्थान होता है वहाँ से बस आपको स्पर्श करवानी है। फिर भगवान शिव जी की 5 बेटियों का नाम जया, विसरा, सांवली वाली, दोतली, देव, इनका नाम स्मरण करके वो बेलपत्र दूसरी वाली भगवान शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। अब जो बेलपत्री की डंडी का मुख होगा ना दोस्तों वो आप जहाँ आप खड़े हो आपके सामने की तरफ होना चाहिए। दोस्तों दूसरी वाली जो बेलपत्र होगी ना, आपको जहाँ से जलाधारी होती है भगवान शिवलिंग पर जब हम जल समर्पित करते हैं ऊपर से बूंद बूंद करके जल टपकता है शिवलिंग के ऊपर, उससे बस स्पर्श करवानी है और फिर महादेव की 5 बेटियों का नाम लेना है, जया, विसरा, सांवली वाली, दोतली, देव, इनका नाम स्मरण करके दूसरी वाली बेलपत्र भगवान शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। बस बेलपत्री की डंडी का मुख जहाँ आप खड़े हो आपके सामने होना चाहिए। बस दूसरी बेलपत्र इस प्रकार चढ़ानी है। तीसरी बेलपत्र कहाँ पर चढ़ानी है। तीसरी बेलपत्र दोस्तों जहाँ पर पार्वती जी का हस्तकमल होता है, ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, शिवलिंग है जिस पर शिवलिंग विराजमान होता है, जहाँ पर नीचे गोल गोल कटी भाग होता है और वहीं आसपास ही पार्वती जी का हस्तकमल होता है। तो वहाँ पर आपको तीसरी बेलपत्र सिर्फ स्पर्श करवानी है। उसके बाद स्पर्श करवाकर आपको जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुंचकर दोस्तों आप ध्यान से देखना, वहाँ पर कोई छोटा सा कंकर पड़ा हो, पत्थर पड़ा हो तो उसे उठाकर शिवलिंग मान लेना। अगर कंकर पत्थर ना हो तो वहाँ पर मिट्टी होगी, मिट्टी से ही एक शिवलिंग का आकार बना लेना। अब तीसरी बेलपत्र जो आपने मिट्टी का शिवलिंग बनाया है या कोई कंकर पत्थर लिया है, तीसरी बेलपत्र आप उस पर समर्पित कर दो शिवलिंग पर। बेलपत्र के पेड़ के नीचे जो भी आपने आकृति बनाई है शिवलिंग की या कोई कंकर पत्थर लिया है वहाँ पर तीसरी बेलपत्र समर्पित कर दो। फिर आपको जो बेलपत्र की डंडी का मुख होगा वो बेलपत्र के पेड़ की तरफ होना चाहिए। फिर आपको अपनी मनोकामना कहनी है, जो भी आपकी मनोकामना है, धन की समस्या है, धन से जुड़ी हुई कोई समस्या है, पैसों की तंगी, आर्थिक तंगी से परेशान हो, नौकरी नहीं लग रही, तो भगवान शिव जी से विनती करना और विनती करके आप घर आ जाना। दोस्तों जो दूसरी बेलपत्र आपको बताई थी ना कि भगवान शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है, मान लीजिए यदि जहाँ से शिवलिंग पर
शिवलिंग के ऊपर जब हम जल चढ़ाते हैं, ऊपर जलाधारी होती है, वो जलाधारी कभी कभी मंदिरों में नहीं होती, किसी किसी मंदिर में। अगर वो मंदिर में नहीं है तो सिर्फ आप भगवान शिव जी की 5 बेटियों का नाम स्मरण कर लीजिए और वो बेलपत्र भगवान शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। वहाँ से स्पर्श करवाने की ज़रूरत नहीं है यदि वो जलाधारी ऊपर नहीं है तो मंदिर में। अगर मंदिर में है तो आप स्पर्श करवा कर शिव जी की 5 बेटियों का नाम स्मरण करके वो बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कीजिए। बस दोस्तों, ये छोटा सा उपाय करना है आपको। इस विशेष उपाय को जरूर कीजिए रवि प्रदोष के दिन। पूज्य गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा में बताया था, जो व्यक्ति रवि प्रदोष के दिन 3 बेलपत्र वाला उपाय करेगा, वो जो मांगेगा उसे बिना मांगे ही मिल जाएगा। यदि किसी कारणवश आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती, आप बहुत कोशिश करते हो, बेलपत्र नहीं मिल पाती, तो आपको कुछ नहीं करना। आप शिव जी के मंदिर में जाना, वहाँ से 3 बेलपत्र अच्छी अच्छी छांट लेना, मतलब देख लेना, फिर उनको धोकर आप यूज़ करना। बिना धोए बेलपत्र को प्रयोग में मत लेना, हमेशा धोकर ही बेलपत्र का प्रयोग करना चाहिए। तो इस विशेष उपाय को करने से आपके जो भी दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, सभी खत्म हो जाएंगे। तो इस विशेष उपाय को जरूर कीजिए। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।